हेलो एवरीवन। आज हम गोला यानी स्फेयर के बारे में सीखेंगे। क्या होता है गोला, आइए जानते हैं। एक ऐसी आकृति जो ठोस हो और गोल हो तो उसे गोला कहा जाता है, इस टाइप का। तो इसमें एक खास चीज है, यहाँ पे जो केंद्र होता है इसके यहाँ से जो लाइन खींचेंगे इसको कहा जाता है त्रिज्या, यानी कि आर। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो सीधे सीधे ये हिस्सा जो है हमारा, ये कट के इस तरीके से ये आधा आधा अलग होगा था। ऊपर का आधा अर्धगोला, नीचे का भी अर्धगोला, तो ये बीच में इसकी जो है त्रिज्या है सीधे सीधे। तो ये जो गोला होता है इसमें एक त्रिज्या होती है, इसी के आधार पे जो है कई सारे फॉर्मूले बने हैं और उसी पे आधारित जो है सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से। आइए अब गोले के जो विभिन्न सूत्र होते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्यूब लगा होता है त्रिज्या में। इसी तरह गोले का जब वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोली कोश का आयतन, ठीक है, जब गोली कोश जिसमें जो है ना अंदर की भी त्रिज्या दी हुई होगी और बाहर की त्रिज्या दी हुई होगी तो इसको कहते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। मतलब आयतन है तो देखिए जैसे इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब हम गोली कोश का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई R1 क्यूब में से R2 क्यूब जो है माइनस कर देंगे। इसी तरह गोली कोश का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सेम ऐसे इसमें भी 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें दो त्रिज्याएं दी हुई होंगी, उसी के आधार पे जो है हम ये फॉर्मूला लगा के गोली कोश का आयतन और वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। इन पे आधारित सवाल हम देखते हैं। आइए सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले की अच्छाई क्या होती है? गोले में जो है जो सिर्फ एक त्रिज्या ही होती है, इसमें ऊंचाई का कोई चक्कर नहीं, इसलिए इसके जो प्रश्न होते हैं आपको त्रिज्या पता हो आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक गोले की त्रिज्या यानी कि आर हमें पता है 7 सेंटीमीटर। तो बस सी से जो चीज पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला लगा दें। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 4/3 हमने ऐसे रहने दिया, गुणे पाई का मान रख दिया यहाँ पे 22/7। त्रिज्या 7 है तो 7 को हम 3 बार लिखेंगे। 7 क्यूब है ना तो 7 को हम 3 बार लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए कुछ कट रहा तो काट देंगे, 7 से देखिए एक 7 तो कट गया यहाँ पे, बाकी अब नहीं लग रहा कि कुछ कटेगा इसमें। तो जो नहीं कट रहा तो इसको जो हम क्या करेंगे सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 7 49 और 22 चौक 88। 49 को 88 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम। 8 9 72, 8 चौक यहाँ पे 8 चौक 32, 8 9 72, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 और 39। सीधे से ये हो गया। सेम ऐसी चीज 8 से 8 9 72 और वहां से लेके 7, 8 चौक 32 और 7 32 और 7 7 2 9 39। ये जो भी किया हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। 9 2 11 और 9 2 11 और 9 3 12 और 1 13 और यहाँ पे 3 और 1 4। इतना हमारा आ जाएगा 4 3 1 2 और अपॉन में 3 है। 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको हम ये हटा देते हैं और इसको डिवाइड करके वैसे देख लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिवाइड, अगर आपको आता है ठीक, वरना वैसे करके देख लीजिएगा। तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, फिर 1 बचा, फिर 1 और 1 11 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 3 9 और 1 10, फिर 3 3 9। इतना आ गया। वो आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका जो है राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा अपने हिसाब जिस तरीके से करते हैं। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। बहुत आसान सा है। इसमें गोले की त्रिज्या हमें पता है 14 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है इसमें गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र लगा देंगे। गोले का वक्रपृष्ठ ये क्या होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है 4 ऐसे नहीं दिया, 22/7 कर देंगे इसका मान, इंटू आर का मान है 14,
तो 14 गुणे 14 दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा यहाँ पे किससे, 4 का 22 से, फिर 14 से, फिर इसके बाद 2 से। तो सीधे ऐसे कर ले, 22 और 88 तो ये हो गया सीधे, और 14 दूना 28 ये हो गया। 28 और 88 इससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 64, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22। 8 64 का 4 वहां से लेकर 6, 8 दूनी 16 और 6 22। इसी तरह 4 2 2 सेम है, 4 2 6 और यहाँ हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 24 24 64। यह और वक्रश इसलिए वर्ग में आएगा इसका आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। कैलकुलेशन अपना जिस हिसाब से करते हैं आप उस हिसाब से कर लीजिए। तो इसके बाद जो है अब अगला देखते हैं। एक गोली कोश की बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। गोली कोश का आयतन ज्ञात करें। देखिए गोली कोश है, इसमें 2 त्रिज्याएं दी होंगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि इसकी बाहरी त्रिज्या अलग होगी और अंदर की त्रिज्या जो है वो अलग होगी। तो इसमें हमें पता है R1, यानी R1 हमें 5 सेंटीमीटर मालूम है और इसी तरह R2 कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना क्या है, गोली कोश का आयतन। गोली कोश का आयतन, इसका एक सूत्र होता है, हमें लिखवाया हुआ है, आप देख लीजिए पीछे पलट के। तो इसमें होता है 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये फॉर्मूला होता है इसका, काफी अच्छा है, मतलब सेम वैसे ही है। और यहाँ पे R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब होता है। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। 4/3 पाई का मान देंगे 22/7 और ब्रैकेट में जो है R1 क्यूब यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हम ऐसे करते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका ब्रैकेट खोल के इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 25 माइनस 4 4 चौक 16, ये हो जाए नहीं, यहाँ क्यूब है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ क्यूब में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 नहीं होगा, 5 का करेंगे 5 25 25 पंजे 125 और माइनस 4 चौक 16 16 चौके 64, ये हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे 4/3 ऐसी रहेगा, गुणे 22/7 ऐसी रहेगा। इसको इसमें हम घटा देंगे, 5 में से 4 गए तो 1 बचा और यहाँ 12 में से 6 चले जाएंगे तो 6 बचेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो 6 4 5 6 6 12 ये सीधे हो गया। अब देखिए ये कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो जो है हम इसका जो है ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से वैसे ही 61 है, ये कटेगा नहीं किसी से भी। अब सीधे से गुणा करना है, नीचे हो जाएगा 7 3 21 और ऊपर 22 चौक 88 और 88 का 61 से कर लेंगे गुणा। 8 का हमारा 8 छंग 48 8 48 8 8 16 8 4 12 और 1 13 4 है तो ये रहेंगे 5, इतना हो जाएगा 53 68 53 68 और बटे यहाँ पे 7 3 21। अब हमारा जो भी आएगा आंसर वो हम यहाँ पे आंसर उसमें लिख देंगे सीधे सीधे। तो कितना आएगा हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। अभी 21 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 53 68। ठीक है, 21 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा ये, 21 दूनी 42 2 बार में आएगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 6 उतार लिया। अब 2 पंजी 10 5 बार में जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो ये जाएंगे 1, यहाँ 1 बचेगा और हमने 8 उतार लिया। अब ये फिर जो है कितनी बार में कटेगा ये, 21 5 दूनी 10 5 15 2 5 का 5 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 5 बार फिर कटेगा, तो ये हो जाएगा 105 5 कम 5 5 दूनी 10 3 बचेगा, ये हो जाएंगे 13 दशमलव लगा के 1 हम 0 उठा देंगे यहाँ पे। अभी कितनी बार कटेगा, 6 बार देख लेते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, हाँ 6 बार कट जाएगा सीधे। तो 255.6 इसका आंसर जो है हमारा राइट में आंसर आ जाएगा, 255.6। ये
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 255.6, क्योंकि गोली कोश का आयतन है इसलिए ये घन सेंटीमीटर में होगा, घन सेंटीमीटर। ये इसका जो है मात्रक हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक गोली कोश की बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। गोली कोश का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। गोली कोश में सबसे पहली बात तो इसमें R1 कितना दिया है, R1 बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर है और R2 बराबर दे दिया है यहाँ पर, ये है 2 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है वक्रपृष्ठ। तो गोली कोश का वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोली कोश का वक्रपृष्ठ सूत्र में लिखा हुआ है, कोश का वक्रपृष्ठ, इसका सूत्र होता है 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये होता है। तो हमने यहाँ पे 4 इंटू पाई का मान 22/7 और ब्रैकेट में R1 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 गुणे 2 22/7 ब्रैकेट में 3 3 9 हो जाएगा और 4 2 2 नहीं 4 2 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 22/7 गुणे 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसका जो भी आएगा यहाँ पे हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 इधर 5 10 11, यानी कि 110 हो गया, 110 11 तो 44 और ये इतना बटे 7 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा यहाँ पे। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो 7 चौके 7 पे 7 छंग 42 और 2 बचेगा, 2 0 मिलके हो गया 20 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया और 14 और यहाँ बचेंगे 6, तो 6 और 0 मिलके हो गया 60, तो 7 7 50 7 56 7 8 56, इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर इसका आएगा गोली कोश का वक्रपृष्ठ का। तो इस तरीके से गोली कोश के वक्रपृष्ठ हो या इसके आयतन हो आसानी से निकाले जा सकते हैं।